इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दरअसल फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं जिसकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन को, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है, उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकें। हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यानी कोई भी हमारी इजाज़त के बगैर हमारी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ना कर सके। इसके अलावा हमारी इंफॉर्मेशन को कोई थेफ्ट ना हो, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन चोरी ना हो सके। और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है जिससे हमारा मुकम्मल सिस्टम तबाह हो सकता है, उससे प्रोटेक्ट किया जा सके हमारे सिस्टम को। तो ये जो स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करने की जो ये फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, ये हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाती है। और जो लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं या जो ये स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं, उन्हें कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक शख्स जो है वो मल्टीपल स्क्रीन्स के सामने बैठकर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डिफरेंट टूल्स पे काम कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो कि हमारा नॉर्मल जो हमारी जितनी प्रॉपर्टी होती है, जितना हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इतना ही हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एसेट होता है, यानी उसकी जो मेन रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो उसका डाटा होता है। तो उसको सिक्योर करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी हमारा जो फाइनेंशियल एंड मेडिकल रिकॉर्ड है, उस तक कोई भी एक्सेस करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके अंदर कोई तब्दीली ला सकता है। इसके अलावा जो हम सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करते हैं फोटोज़, वीडियोज़, और हम जितने भी सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ख़ास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन तक एक्सेस करने के बाद कोई भी शख्स इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है बहुत ही एक अहम फील्ड है। अब हम इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं जिन पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काम करती है। नंबर 1 ये है कि कोई भी सिस्टम जिसकी आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे जो पहला असूल है इसका, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका क्या मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ यूजर उसको देख सकेगा, इसके अलावा किसी और को एक्सेस नहीं होगा। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर की परमिशन के बगैर चेंज नहीं हो सकती। यानी यूजर को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा और उसके बाद उससे इजाजत ली जाएगी और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन में चेंज लाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अगर आपने बैंक में एक अकाउंट खोला है और उस बैंक में आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो फौरन ही आपको एक एसएमएस अलर्ट आ जाएगा। अभी जो एसएमएस अलर्ट है, ये उस बैंक अकाउंट में जो आपकी अकाउंट में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये उसकी इंटीग्रिटी है कि वो आपको अलर्ट कर रही है कि आपकी बैंक अकाउंट से इतनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये एक एग्जांपल है इंटीग्रिटी की। इसी तरह अगर हम इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर एग्जांपल देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप एटीएम कार्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं बैंक से या एटीएम मशीन से अपनी रकम निकालवाने के लिए, तो आपको एक पासवर्ड दिया जाता है। अब उस पासवर्ड को एंटर करने के बाद या उस पिन नंबर को एंटर करने के बाद ही आप अपने अकाउंट बैलेंस की इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। तो ये आपके जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। इसी तरह अगर इसकी थर्ड प्रिंसिपल पे बात करें, वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कहते हैं कि जब कभी भी आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है अपने सिस्टम से, वो हर वक्त अवेलेबल हो। यानी जिस वक्त भी आप अपने सिस्टम को एक्सेस करें तो आप उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, लेट्स सपोज अगर हम इस बैंक की एग्जांपल लें, तो इस बैंक की एग्जांपल में भी अगर आप यहाँ पे अगर देखें, तो आप जिस वक्त चाहें अपने बैंक की अकाउंट का जो बैलेंस है, अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल होगी। जिस वक्त भी आप एक्सेस करेंगे आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसका मतलब कि आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया गया है। तो इस तरह से 3 प्रिंसिपल किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है, तो ये 3 प्रिंसिपल बहुत लाजमी होते हैं उस सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। इस वीडियो में आज हमने सीखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते किसको हैं।